हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स का स्टार्ट कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी हम लगभग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। नए सिलेबस के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है, जो पहले के मैथमेटिक्स में 8.3 होती थी, उसको हटा दिया गया है। तो आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पुराने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 8.4 रहने वाली है, और न्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 8.3 रहने वाली है। तो चलिए बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। और नए मैथमेटिक्स के अनुसार 8.3 है और पुराने मैथमेटिक्स के अनुसार ये 8.4 है भाई। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या भाई। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ये कह रहा है कि हमें तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिए गए हैं, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को, इनको सभी को कोटेंजेंट की फॉर्म में रखना है। मीन्स साइन ए को कोटेंजेंट की फॉर्म में क्या कह सकते हैं, सीकेंट ए को कोटेंजेंट ए की फॉर्म में क्या कह सकते हैं, और टेंजेंट ए को कोटेंजेंट ए की फॉर्म में क्या कह सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, उससे पहले हमें कुछ आइडेंटिटी को याद करना होगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास आती है उनको याद कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा होता है अभी 1 के बराबर। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये हमारा होता है 1 के बराबर। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तीसरी हमारी होती है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज़ हमारी होती हैं भाई। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहली आइडेंटिटी की मैं बात करूँ, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये माइनस का टेंजेंट स्क्वायर ए है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। इसी प्रकार से अगर मुझे टेंजेंट स्क्वायर ए लिखना तो ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस का सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस का टेंजेंट स्क्वायर ए, माइनस कॉमन लूँगा तो वो हो जाएगा भाई टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इसी प्रकार से ये हो जाएगा भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और मुझे कोसिकेंट स्क्वायर ए लिखना है तो 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और अगर मुझे कोटेंजेंट स्क्वायर ए लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हम रिप्लेस कर सकते हैं भाई चेंज कर करके वैल्यूज़। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे पास 2-3 और बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं साइन ए का अपोजिट होता है भाई कोसिकेंट ए, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसिकेंट ए। इसी प्रकार से मेरे पास कोस ए है, कोस ए का अपोजिट क्या होता है भाई सीकेंट ए, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में सीकेंट ए। इसी प्रकार से मेरे पास टेंजेंट का होता है, तो टेंजेंट ए को मैं लिख सकता हूँ भाई टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोटेंजेंट ए। और टेंजेंट ए को मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ, टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कोस ए। तो टेंजेंट ए आपका होता है भाई 1 ये साइन ए अपॉन में कोस ए, और टेंजेंट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोटेंजेंट ए। आगे भाई इनके रिवर्स भी होते हैं, जैसे मैं कोसिकेंट ए को लिख सकता हूँ भाई 1 अपॉन में साइन ए। सीकेंट ए को मैं लिख सकता हूँ भाई 1 अपॉन में कोस ए। कोटेंजेंट ए मेरा होता है भाई 1 अपॉन में टेंजेंट ए, और कोटेंजेंट ए को मैं एक और लिख सकता हूँ, कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन में साइन ए। तो ये मुझे कुछ आइडेंटिटीज याद करनी है।
और आगे चलिए भाई, अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए इन फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट ए। मतलब साइन ए को मुझे कोट के बराबर लिखना है, कोट के फॉर्म में लिखना है, बराबर नहीं लिखना, कोट की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए बच्चों हम एक आइडेंटिटी याद करते हैं। क्या थी भाई हमारी थी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही आइडेंटिटी थी ना हमारी। अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस का कोट स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा भाई मेरा कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। हो गया भाई। अब एक चीज़ देखो भाई, अगर मुझे इस कोसिकेंट को रिप्लेस करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, कोसिकेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ भाई 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। क्योंकि आप सबको पता है कि कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में साइन ए के बराबर होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए होगा। अब अगर मुझे साइन स्क्वायर ए लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। जब मैं इसको पलटूंगा तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए को पलटूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब मुझे साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड्स अंडर रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट हमने लगा दिया। अब स्क्वायर से क्या हुआ, अंडर रूट कैंसिल आउट, तो कितना बचा साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट अलग अलग ले लेंगे। अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, साइन ए इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से मेरा जो साइन ए है वो कोट की फॉर्म में क्या आ गया, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए। आगे मुझे लिखना था भाई सीकेंट ए को कोट की फॉर्म में लिखना था। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो भाई, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर सॉरी ये स्क्वायर है भाई, सीकेंट स्क्वायर ए, इस टेंजेंट को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा भाई 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 1 अपॉन में कोटेंजेंट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आगे देखो भाई, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 अपॉन में कोटेंजेंट स्क्वायर ए आया है। अगर मैं इसके नीचे 1 लिखूँगा कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं कोट स्क्वायर क्या ले लूँगा भाई, एलसीएम ले लूँगा, कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1 से कोट स्क्वायर को डिवाइड करूँगा तो कोट स्क्वायर आएगा, कोट स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कोट स्क्वायर ए आएगा, कोट स्क्वायर ए आएगा, प्लस का साइन कोट स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो 1 पे जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1 हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। अब इसका मुझे स्क्वायर हटाना तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ अंडर रूट, तो क्या लिखेंगे भाई, टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने से क्या होगा भाई, अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बचा सीकेंट ए इज इक्वल टू। अब देखो भाई मैं इसमें क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ अलग अलग क्या ले लूँगा भाई, अंडर रूट लगा दूंगा। तो देखो भाई सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा भाई, सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट ए। तो मेरा कोट की फॉर्म में सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अंडर द रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट ए। आगे अभी मेरा टेंजेंट ए को मुझे लिखना था कोट की फॉर्म में। तो आप सभी को पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट ए को कोटेंजेंट ए। तो मैंने तीनों के तीनों को क्या लिख दिया भाई, कोट की फॉर्म में लिख दिया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ये कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उन सबको सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास आता है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। होता है कि नहीं होता भाई। अब मुझे लिखना है साइन स्क्वायर को, तो मैं क्या करूँगा, कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लूँगा तो इससे पहले इसके नीचे क्या लगा लूँगा 1, तो 1 अपॉन में 1 को क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर है। 1 से डिवाइड करूँगा तो सीकेंट स्क्वायर है, और सीकेंट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो सीकेंट स्क्वायर ए, माइनस सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर से डिवाइड करूँगा 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए। अब देखो भाई मुझे इसका स्क्वायर हटाना है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है, तो क्या करूँगा, दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा, अंडर द रूट। यहाँ पे भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, दोनों का अलग अलग करना है। तो चलिए साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और ऊपर अंडर रूट और नीचे अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो साइन ए किसके बराबर आ गया भाई, साइन ए मेरा आ गया है अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। ये स्क्वायर है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। अब मुझे क्या निकालना है, कोसिकेंट ए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए मेरा कितना है भाई, देखो साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। यही आया था ना। तो मैं साइन को तो मैं लिख चुका हूँ, अब मुझे लिखना कोसिकेंट को। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोसिकेंट ए, और ये क्या रहेगा सेम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। अब देखो भाई इसको मुझे पलटना है, तो मुझे ये भी पलटना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू, इसको पलटूंगा तो सीकेंट ऊपर चला जाएगा, सीकेंट ए अपॉन में अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये हो जाएगा मेरा भाई, कोसिकेंट को मैं सीकेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये कहानी समझ में आ रही है तो नेक्स्ट पे चलें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा भाई, अब मुझे दूसरी आइडेंटिटी याद करनी है मेरी। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी भाई, दूसरी थी मेरी भाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक ही नहीं थी भाई। अब मुझे क्या करना है, साइन आ चुका है, कोसिकेंट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, टेन को लेके आऊँगा। ठीक है भाई, टेन को लेके आऊँगा तो मुझे पता है इस टेन को मैं उधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। मुझे तो टेन को लेके आना ना, तो इस 1 का यहाँ पे क्या करूँ, इसको इधर ले आऊँगा, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा भाई। अब मुझे क्या करना है, अंडर रूट हटाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1। स्क्वायर हटाना तो दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, अंडर द रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट तो क्या बचा भाई, टेन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो मेरा टेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सीकेंट की फॉर्म में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट। तो मेरा टेन भी आ चुका है अभी, साइन मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। ठीक है, कोसिकेंट भी निकाल चुका हूँ। अब मुझे क्या निकालना, कोट निकालना भी। कोट के लिए मैं क्या लिखूँगा, टेंजेंट ए मेरा कितना है अभी, टेंजेंट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है भाई, माइनस 1। अब मुझे पता है कि मैं टेन का उल्टा क्या लिख सकता हूँ, कोट। तो क्या लिखूँ इसको, 1 अपॉन में कोटेंजेंट ए
इज इक्वल टू अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, और इसके नीचे वन लिखवा तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना, नहीं। अब मैं क्या कर दूंगा, इस वन अपॉन में कोटेंजेंट ए को पलट दूंगा तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू, जब इसको पलटा तो ये भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा भाई वन अपॉन में अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का वन। तो इस प्रकार से मेरा कोट क्या आ गया अभी, कोट मेरा आ गया है वन अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का वन, ये हो गया अभी। अब मेरा साइन भी आ चुका है, कोसिकेंट भी आ चुका है, टेंजेंट भी आ चुका है, कोटेंजेंट भी आ गया, और सीकेंट भी फॉर्म में होता है। अब मेरा केवल बचा है कोस, तो चलिए कोस को भी चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए सॉरी इसको साइन को नहीं, उसको चलते हैं, चलो यहीं से कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, यही होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अरे कोस ए तो किसके बराबर होता है, डायरेक्ट ही हमें पता होता है, वन अपॉन में सीकेंट के बराबर होता है भाई। किसके बराबर होता है, वन अपॉन में सीकेंट के। तो कोस ए तो हमें पता ही है डायरेक्ट किसके बराबर होता है, वन अपॉन में सीकेंट के। तो इसको तो क्या निकालना, साइन भी निकाल चुका हूँ मैं, कोस भी निकाल चुका हूँ, कोसिकेंट भी निकाल चुका हूँ, सीकेंट में होता है, टेंजेंट भी निकाल चुका हूँ और कोटेंजेंट भी। तो इस प्रकार से मेरा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को मैं किसकी फॉर्म में लिख चुका हूँ, सीकेंट की फॉर्म में लिख चुका हूँ। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो देखिए 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। यहाँ से मैं 9 कॉमन उठा लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी को, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वन के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वन। 9 इंटू में 1 इज इक्वल टू 9, तो मेरा 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1 प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इंटू में 1 प्लस में कोटेंजेंट थीटा माइनस का कोसिकेंट थीटा, ये किसके बराबर होगा। तो देखो भाई 1 प्लस में टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस में सीकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोस थीटा, इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा। चलो भाई यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, कोस थीटा 1 से डिवाइड करूँगा तो कोस थीटा आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस थीटा, प्लस में आगे क्या था भाई, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा से डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा ही रहेगा, और आगे क्या था भाई 1 अपॉन में कोस थीटा, तो प्लस में 1 इंटू में आगे क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा है तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। अब देखो भाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, तो मैं इसको भी पलट के लिख दूंगा भाई, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मैं इस पूरी को एक टर्म मान लूँ ए, ये बी हो गया 1, ये ए हो गया पूरा और ये हो गया बी, तो ये क्या लिखा हुआ भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या खुलेगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हो जाएगी भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा। इनकी आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये खुल जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा
कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। +1 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 0 और ऊपर क्या बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन में ये इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में तीनों और नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा, तो बचा कितना भाई 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई 2। तो इस प्रकार से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस का साइन है। तो देखिए भाई सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इंटू में 1 माइनस का साइन थीटा। सॉरी ए है भाई, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है। अब मैं सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ भाई 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू में 1 माइनस का साइन। हम नीचे एलसीएम लूँगा, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है, मैं तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ऊपर वाले 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू 1 माइनस का साइन ए। अब देखो भाई इसके नीचे भी क्या मान लेते हैं 1 क्रॉस, ये क्रॉस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में, तो कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। 1 प्लस का साइन है 1 माइनस का साइन है, ये होगी मेरी ए टर्म, ये होगी बी टर्म, ये ए और ये बी। तो क्या बना भाई ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 माइनस में ये सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कोस ए। देखो भाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। हमें एक आइडेंटिटी याद है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे हमें पता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दूंगा तो क्या बच जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए कितना आ गया भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं इस 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिख दूँ। तो यहाँ पे क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो चलिए इसकी जगह मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए अपॉन में कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, तो बचा क्या भाई कोस ए। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई कोस ए। यहाँ पे ये भाई मल्टीप्लाई का साइन है, कभी कोई प्लस का समझ ले, ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई। ऐसे ठीक है भाई। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई कोस ए। देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है, कोस ए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर है। तो देखो भाई 1 प्लस का टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कोटेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ भाई कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी 1 कोस स्क्वायर ए। तो 1 से डिवाइड करूँगा तो कोस स्क्वायर ए, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम रहेगा कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में इनका एलसीएम लूँगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा भाई, और 1 से डिवाइड करूँगा तो सेम, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम। तो मेरा ये क्या बन जाएगा भाई 1 से डिवाइड किया साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से की तो साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करूँगा 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए से करूँगा तो प्लस का कोस स्क्वायर ए। अब देखो भाई साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाना तो क्या करना पड़ेगा संख्या को पलटना पड़ेगा। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये डिवाइड में है, अभी इसको मल्टीप्लाई में करूँगा तो आगे वाली संख्या क्या हो जाती है चेंज, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 से 1 बचा क्या भाई साइन स्क्वायर ए
अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ भाई टेंजेंट स्क्वायर ए। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरा, टेंजेंट स्क्वायर ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 और न्यू बुक्स में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल ऑफ का स्क्वायर है भाई 1 माइनस का कोस ए कोस थीटा और 1 प्लस का कोस थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। तो इनमें से कोई भी एक साइड उठाओ और हमें दूसरी साइड के बराबर पुट कर देना, ये बराबर लेके आना है। तो चलिए यहाँ से हम LHS उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या भाई, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता, ये स्क्वायर खोल ले भाई पहले। तो देखो भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, में साइन थीटा, माइनस में कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम मेरा सेम आएगा भाई, क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऊपर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस थीटा और इसका क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर को मैं क्या कर लूँगा अलग अलग, 1 प्लस में ये 1 माइनस का कोस थीटा इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे क्या है भाई, साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 बार मैंने मल्टीप्लाई इसकी कर दी है। अपॉन में साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, 1 माइनस का कोस थीटा 1 प्लस का कोस थीटा अपॉन में, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन को मैं एक तरफ रख लेता हूँ, कोस को मैं उधर ले जाऊँगा, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस कोस को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ। तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो देखो भाई 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आगे देखो भाई, अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो भाई क्या मैं इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और तो कोस का स्क्वायर है, यहाँ पे a को मैंने मान लिया भाई 1 और b को मान लिया कोस। तो यहाँ से आइडेंटिटी मैं खोल सकता हूँ, 1 माइनस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। देखो भी पीछे वाली स्लाइड पे देखो एक बार, यहाँ पे हमने 1 माइनस कोस थीटा, ये सही है। आगे देखो एक बार, हाँ यहाँ पे जो है भाई वो प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। ये हो गया अभी माइनस का, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट में, तो यहाँ से देखो भाई 1 माइनस का कोस थीटा से 1 माइनस का कोस थीटा कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा भाई 1 माइनस का
कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कोस थीटा। तो मुझे यही प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया। ये किसके बराबर होगा भाई, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यही मुझे प्रूव करना था। तो नीचे क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया भाई, प्रूव हो चुका है। यही मुझे प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए प्लस में 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू टी 2 सीकेंट ए मुझे प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो कोस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए, मैं क्या करूँगा इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पर एलसीएम आने के बाद मैं इससे क्या करूँगा, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा तो ये कितने पे कट जाएगा, 1 प्लस का साइन ए से 1 प्लस का साइन ए कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, कोस ए। इस कोस ए की मल्टीप्लाई जिसके डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड किया है उसके न्यूमरेटर के साथ कर दूंगा। तो कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करूँगा तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस ए से मैं इसको डिवाइड करूँगा एलसीएम को, तो ये हो जाएगा कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट। क्या बचा भाई, 1 प्लस का साइन ए। और इस 1 प्लस का साइन ए की मल्टीप्लाई जो सेकेंड टर्म है उसके न्यूमरेटर से कर दूंगा। तो 1 प्लस का साइन ए इंटू 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए इंटू 1 प्लस का साइन ए। सेम टर्म है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में ए का ये 1 प्लस में साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो ऊपर क्या बनेगा भाई, कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस का साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है भाई, आगे देखो, कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना, आइडेंटिटी खोलनी, कौन सी, ए प्लस में बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर प्लस में 2ab मीन्स 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए अपॉन में 1 प्लस का कोस ए इंटू साइन ए, सॉरी 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर है होगा हमारा 1 और 1 यहाँ पे दे रखा है +1 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ देखो भाई 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पे देखो भाई 2 + 2 साइन ए, यहाँ से 2 कॉमन उठा लूँगा तो क्या बचेगा भाई, 2 इंटू 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो भाई 1 प्लस का साइन ए से 1 प्लस का साइन ए कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा भाई 2 और नीचे क्या बचा कोस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन में कोस ए और 2 इंटू 1 अपॉन में कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सीकेंट ए। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। और ये यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस प्रूव। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।